नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में लूप्स देखने वाले हैं और हम लोग काफ़ी बारीकी से देखेंगे। 3 लूप्स हैं हमारे पास, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का एक नया वर्जन आया था, उसको भी देखेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ से बनते हुए, बट 2-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है, तो उन पॉइंट्स को हम लोग देखते चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लूप्स, उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इसका, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, जब भी कोई भी एक काम है जो बार बार हो रहा है, मान लेते हैं एक ऐसा काम है, आपको बोला गया कि i एक नंबर है, i इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है ना कि इस i में आपको 1 से लेकर के 10 तक ऐड करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि i की वैल्यू 0 थी, तो i इक्वल्स टू i प्लस 10, सॉरी 10 नहीं 1, तो 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, i इक्वल्स टू i प्लस 2, i इक्वल्स टू i प्लस 3 अप टू i इक्वल्स टू i प्लस 10। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि आपने देखा कि एक i जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी, उसमें हमको क्या करना था, एक बार 1 ऐड करना था, 2 ऐड करना था। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बार बार है ना, एक ही काम को ये रिपीट कर रहा है, i में एक नंबर को जोड़ रहा है ना, जो नंबर बढ़ता जा रहा है, हर लेवल पे बढ़ता जाएगा और ये 10 तक बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है कि हमने इसको इतना बड़ा कोड एक लिखा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही काम को जब हम बार बार लिख रहे हैं तो उसको क्या कर शॉर्ट कर सकते हैं लूप के थ्रू। लूप क्या करता है, एक साइकिल टाइप का होता है, वो घूमता जाता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये घूमता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लूप में लिखना चाहें तो हम लोग पहले लूप समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तब तक एग्जाम्पल को यहीं पे एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिक यही चीज़ समझना था कि एक काम जिसको आप बार बार लिखते जा रहे हैं, उसको आप एक लूप के अंदर डाल देंगे तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा और लूप वो खुद ही साइकिल की तरह घूमते घूमते वो काम को 10 बार कर लेगा। ठीक है, जैसे ये काम था, इसको 10 बार करना था, वो 10 बार कर लेगा। बाकी हर चीज़ का कंडीशन के हिसाब से कितनी बार वो लूप चलेगा, 1 बार चलेगा, 10 बार चलेगा या 1000 बार चलेगा, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो इसका पहला फीचर क्या है, फीचर इसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 लाइन यूज़ कर रहे थे और वहाँ हमारा लूप यूज़ करने से एक ही से हो जाता, एक ही लाइन से काम हो जाता। ठीक, तो एफिशिएंसी बढ़ जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जैसे ही लूप का देखते हैं कि लूप शुरू हो गया, मतलब कुछ एक काम है जिसको वो बार बार करना पड़ रहा होगा, इसलिए हमने उस लूप यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। इसका एक और चीज़, एक और ख़ास बात है कि दिस शुड बी फाइनाइट, लूप शुड बी फाइनाइट, लूप शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट कहने का मतलब कि ये एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए, कितना भी हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए। इनफाइनाइट लूप क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, जब मैं आपको वाइल लूप बताऊंगा तो उसमें आपको एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। लेकिन हम कहने का मतलब अभी के लिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि लूप को जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही चलना है। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट चलेगा तो फिर आपको एरर मार देगा और फिर वो कोड कभी बढ़ेगा ही नहीं। मान लीजिए एक कोड है हमारे पास, इतना बड़ा कोड है। ठीक है, इसमें कहीं यहाँ पर लूप लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इनफाइनाइट लूप रख दिया, इनफाइनाइट लूप लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जो वो फॉल्स होता है और उसके बाद वो नहीं घुस पाता लूप में, तो ये कभी आएगा ही नहीं। ये किस केस में नहीं होता है, ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा लूप है, दैट इज़ वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है वाइल लूप का, वाइल एक कीवर्ड है हमारा, एक कंडीशन होगा जो कि फॉल्स होने पर ये लूप बंद हो जाएगा और ये इस पार्ट को ये कंट्रोल सीधा यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जब ये फॉल्स होगा तब होगा, अगर ट्रू होगा तब तो अंदर घुसेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ये बात है। ठीक, एक ये हो गया। उस अंदर ट्रू होकर जब अंदर आता है तो अंदर क्या होता है, हमारे पास कोड ब्लॉक होता है जो वो प्रोसेस करता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखिए इसका, पहले और बेहतर समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल जो आप ये देख रहे हैं, इंट i इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0 है, i की वैल्यू 0 ली, i इज़ लेस देन 5। ठीक है, ये ट्रू हो गया तो अंदर घुसेगा, सी आउट i का वैल्यू क्या था, 0 प्रिंट कर देगा, i प्लस प्लस। अब ये जो लाइन है i प्लस प्लस, ये क्या करता है, i की वैल्यू को बढ़ाता है और फिर ये लूप जो है वापस घूम चेक करेगा i क्या होगा नेक्स्ट लूप, मतलब नेक्स्ट साइकिल में i का वैल्यू 1 होगा, 1 लेस देन 5 होगा, ये ट्रू हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको 2 करेंगे, फिर 3 4 तक प्रिंट होगा। जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा, 4 जब प्रिंट कर दिया होगा तो i प्लस प्लस से i 5 हो गया होगा, i की वैल्यू 5 हो गई होगी। अब ये मैच करेगा, यहाँ पर चीज़ फॉल्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक, अब ये इनफाइनाइट लूप कैसे बन सकता है, मैंने आपको अभी बोला कि एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे इनफाइनाइट लूप क्या होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप ये होता है,
मान लेते हैं कि ये आई प्लस प्लस लाइन जो है ये नहीं होता यहाँ पर, आई प्लस प्लस लाइन जो है ये यहाँ पर नहीं होता। इससे क्या होता कि आई का वैल्यू कभी बढ़ता ही नहीं, आई का वैल्यू जो हम बढ़ा रहे थे तो वो बढ़ता ही नहीं, तो आई का वैल्यू हमेशा क्या होता, हमेशा आई का वैल्यू जीरो ही रहता। आई का वैल्यू हमेशा जीरो ही होता, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू हो जाता है ये, ठीक है, ऑलवेज ट्रू हो जाता है। ऑलवेज ट्रू हो जाने से क्या हो, ये लूप चलता ही चला जाता, ये कभी रुकेगा ही नहीं लूप। तो इस केस में क्या होगा, आपको एरर मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल आपका यही बन सकता है कि आपके पास एक आउटपुट बेस्ड सवाल दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करेंगे ये लोग, वाइल लूप डाल देंगे, वाइल लूप में ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये लूप हमेशा मतलब इनफाइनाइट लूप बन जाए और आप वहाँ पर पकड़ा सकते हैं। आप तो दिमाग में सेट रहता है ना कि यार ये लूप जो है वो तो बढ़ना ही है, ठीक है, तो हम लोग उसको इग्नोर कभी कभी कर देते हैं, नहीं ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जब आप कोड करेंगे तब तो आपको दिख जाएगा कि एरर मार रहा है, लेकिन जब आप MCQ पर जाएंगे और सीधा देखेंगे अरे ये तो ठीक है, सीधा क्या करेगा, कितना बार प्रिंट करेगा। आपने मान लीजिए ऐसा देख लिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आपसे आउटपुट पूछ दिया था, तो इसका आउटपुट आप देखेंगे आई इज लेस देन 5, सी आउट आई है तो 1 से लेकर के 4 तक प्रिंट कर देगा। और आपने ये गौर नहीं किया होगा वहाँ पर कि यहाँ पर आई प्लस प्लस जो है वो मिसिंग था, तो यहाँ से एक ये पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वाइल लूप सिंपल ही है, बट क्या है कि जब तक आप बारीकी पे नहीं जाएंगे ना तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपको फंसा सकता है, ठीक है। एग्जामिनर का काम ही है कि आपको फंसाए, करेक्ट। तो आ जाते हैं हम लोग डू वाइल लूप पे, ठीक है। ये हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक एग्जाम्पल था जिसका हम लोग क्या करने वाले थे, लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले थे, ठीक है। चलिए वाइल लूप पर आते हैं। वाइल लूप में क्या होता है कि इसका सिंटैक्स क्या है, पहले तो ये देखिए, सिंटैक्स है, डू वाइल लूप है ये। डू वाइल लूप का एक फीचर ये होता है कि एटलीस्ट एक बार ये चलेगा ही। वाइल लूप क्या था कि एक बार भी नहीं चलेगा, अगर कंडीशन कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि घुसने से पहले ही आपका वो टिकट चेक करता है कि टिकट तुम्हारे पास है तो तुम घुसो, नहीं टिकट है तो सिर्फ बाहर निकलो, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है कि आपके पास टिकट नहीं चेक करता, बोलता पहले तो मूवी देखा उसके बाद तुम्हारा हम टिकट चेक करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मान लीजिए 10 मूवी लगी हुई है एक लाइन से, आपको 10 मूवी देखना है और आपके पास टिकट नहीं है, तो एटलीस्ट आप एक मूवी तो देख ही लेंगे, क्योंकि टिकट तो निकलने के बाद चेक होगा। तो एक मूवी देख के आ रहे होंगे तब चेक करेगा, दूसरा मूवी नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन पहला मूवी तो आप देख ही लेंगे। लेकिन वाइल लूप के केस में क्या होगा कि आप एक भी मूवी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि घुसने से पहले ही टिकट चेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, डू उसका बाद ब्रैकेट ओपन। अब ये क्यों लूप बनाया है इसमें नहीं जाएंगे, अब ये पता नहीं, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आया, जब वाइल लूप था ही तो क्यों बनाया। हो सकता है डू वाइल पहले बनाया होगा, वाइल बाद में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद कोड ब्लॉक होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है ना। यहाँ पर याद रखने का ये मतलब याद रखने का जो पॉइंट है वो ये है, जब क्वेश्चन बन सकता है इस कि यहाँ पर आपका एक सेमी कॉलोन आता है। क्या आता है, एक सेमी कॉलोन आता है। यहाँ पर वाइल लूप जब हम लोग देख रहे थे इससे पहले, तो इसमें से कोई सेमी कॉलोन नहीं था वाइल के कंडीशन के बाद, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सेमी कॉलोन आता है और ये यहाँ पर लोग फंस सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको डू वाइल का दे देगा, सब कुछ सही दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, सब कुछ सही दिखेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ही से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को, कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं दिया, ये आपको क्या दे दिया, आउटपुट बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे आई इक्वल टू 0 है, डू सी आउट आई प्लस प्लस अगेन जो आई प्लस प्लस यहाँ पर जो है सेम रोल वहाँ पर जो कर रहा था वही ये करेगा यहाँ पर, ठीक है। वो वैल्यू बढ़ाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपको दे देगा। आप सीधा क्या करेंगे, इसका जो दिमाग दोहराएंगे, हाँ आई प्लस प्लस सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ये 0 1 2 3 4 तक ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। 5 आएगा तो 5 नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये प्रिंट, ये आप सीधा आप आउटपुट मार देंगे, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि यहाँ पर एक सेमीकोलन होना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं है यहाँ पर, तो ये एरर देगा आपको बेसिकली, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन मैंने आपको ये क्या बताया, 2 पॉइंट है जहाँ क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो ये एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, एक बार ये एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होता है। और दूसरा सवाल ये सेमीकोलन पर बन सकता है इसमें सवाल, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मतलब ये सवाल बन पाए। अब इसको आप ऐसा समझिए कि जिनको ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि सर ये वाइल लूप जो है वो एक बार भी नहीं चलता है कंडीशन फॉल्स होने पर, और डू वाइल जो है वो एक बार चल जाता है कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी, वो कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए आई का वैल्यू जो यहाँ पर 0 है, ये क्या होता है, ये 5 होता, आई का वैल्यू 5 होता, ठीक। या 5 मत रखिए, थोड़ा बड़ा ही नंबर रखिए, 5 भी रखेंगे तो चल जाएगा, बट ठीक है, अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं।
अब यहाँ पहला जो यहाँ कंडीशन चेक करेगा i इज लेस देन 5, यानी कि 7 इज लेस देन 5, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये सीधा कंट्रोल क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये एक बार भी नहीं चलेगा। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ पर हो कि 0 का जो वैल्यू है वो 7 हो, मतलब 0 वहाँ पर लिखा हुआ इनिशियली मैंने एग्जाम्पल में, लेकिन अगर वो मैं 7 लिख देता, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा कि i = 7 होगा, और उसके बाद कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ देखेगा वो कि भाई यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ये घुस जाएगा। ये क्या प्रिंट कर देगा हमको, इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये ब्लैंक रह जाएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ आपको प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 7 हो गया, 7 प्रिंट कर दिया यहाँ पर, i++8 हो गया, यहाँ कंडीशन चेक किया, ये फॉल्स हो गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा एक बार के लिए। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि डू वाइल में कैसे एक बार प्रिंट हो जाता है और दूसरी बार, मतलब कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी एक बार प्रिंट हो जाता है, लेकिन दूसरी बार नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये मिस मत कीजिएगा, ये मैंने डिलीट किया था, तो इसको वापस हम लोग लिख देते हैं, सेमीकोलन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक सवाल जो बन सकता है, दैट इज़ एक बार लूप चलेगा ही चलेगा और सेमीकोलन आपका होना चाहिए वाइल कंडीशन के बाद। ठीक है, तीसरा हमारा लूप है फॉर लूप है। ठीक है, फॉर लूप का आप सिंटैक्स देख सकते हैं। फॉर अपना कीवर्ड होगा, ठीक है, स्टेटमेंट 1 होगा, स्टेटमेंट 2 होगा, स्टेटमेंट 3 होगा। यहाँ पर गौर करने वाली क्या बातें हैं, पहला तो यहाँ एक सेमीकोलन होता है, यहाँ भी एक सेमीकोलन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वाइल लूप में था, वाइल का जो कंडीशन था उसके बाद एक सेमीकोलन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंदर अंदर में 2 सेमीकोलन होंगे और बाहर नहीं होंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरी बात इसकी क्या होता है कि यहाँ से इनिशियली पहली बार जब घुसेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो उठाएगा और इसको यहाँ पर चेक करेगा। पहली बार यहाँ से वैल्यू उठाएगा, यहाँ चेक करेगा। ठीक, और फिर अगर ट्रू होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये कंडीशन स्टेटमेंट, इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो उम्मीद है सेमीकोलन वाली बात आपने समझ ली होगी। ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर क्या क्या, कौन सा स्टेटमेंट क्या काम आता है, ये हमको जानना है। दिस इज़ फॉर, ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एंड डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले डिक्लेरेशन ही बोल लेते हैं, चलिए ठीक है, डिक्लेरेशन मैं क्यों ऐसा बाद में लिख रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। डिक्लेरेशन मतलब आप उसको इंट या कैर जिस टाइप का भी है वो उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और इनिशियलाइज मतलब उसको कुछ वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, यहाँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर सकते हैं। अगर डिक्लेरेशन आपने पहले कर दिया है तो यहाँ पर सिर्फ इनिशियलाइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, टेस्ट स्टेटमेंट होता है ये। ठीक है, दिस इज टेस्ट स्टेटमेंट, टेस्ट का जवाब अगर टेस्ट स्टेटमेंट है ये, यहाँ पर आप चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, STATEMENT। ठीक है, ये टेस्ट स्टेटमेंट है जहाँ पर आप चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। दिस इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो सकता है / डिक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है ये। करेक्ट, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको एग्जांपल देंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी सेमीकोलन वगैरह समझ चुके हैं आप, और कहाँ कहाँ, और अंदर में कोड होगा, ट्रू होगा तो ये होगा। तो जब कंट्रोल आएगा ना, कंट्रोल घूमता फिरता जब यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से इनिशियलाइजेशन उठाएगा। ठीक है, अगर डिक्लेरेशन के साथ मौजूद है तो वो डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन उठाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से वो इसको चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, ये ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो इस चीज़ को, ये पूरा लूप को ये स्किप मार जाएगा। ठीक, अगर अंदर घुसा, मान लीजिए कि पहली बार में स्टेटमेंट ट्रू था और ये अंदर घुसता है, तो जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट कर लिया होगा तो इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से ये इस पर जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, चाहे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। एक बार अपने बढ़ा घटा दिया वैल्यू को, उसके बाद चेक करेंगे कि बढ़ाने घटाने के बाद ये ट्रू है या नहीं है। ट्रू है तो अंदर घुसेगा और फॉल्स है तो ये बाहर निकल आएगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये अपना सिंटैक्स हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या किया मैंने, इंट आई जो है यहाँ पर मैंने पहले क्या कर लिया, ये डिक्लेयर कर लिया। इसको क्या करते हैं हम लोग, कमेंट में लिख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, डिक्लेरेशन हमने यहाँ कर लिया, बाहर ही कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर लूप शुरू करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर हमने पहले चूंकि कर लिया है तो अब क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको इनिशियलाइज किया, i = 0।
ठीक है, अब ये चेक करेगा i इज़ लेस देन 5, यानी 0 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू हो गया, अंदर जाएगा। ये क्या करेगा, सी आउट i, तो i को क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट क्या i को प्रिंट करके क्या देगा हमको, पहली बार में i का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, इस स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, ये एंड ऑफ द लूप पहुँच गया। अब यहाँ से जो कंट्रोल है ये वापस यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए जाएगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट यूज़ किया गया, हो सकता है कहीं डिक्रीमेंट भी यूज़ किया गया हो, ठीक है, जो भी है यहाँ पर इंक्रीमेंट आपने किया। इंक्रीमेंट करके i को क्या बनाया, i 0 था तो i 1 बन गया होगा, अभी 1 बन गया। उसके बाद क्या करेगा, इसको चेक करेगा, 1 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है तो ये अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा और i जो है 1 है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगेन ये यही रास्ता पकड़ेगा, ये एंड ऑफ द लूप पहुँच गया और ये वाला रास्ता पकड़ेगा और फिर जाकर यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करके फिर चेक करेगा और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। जैसे ही i का वैल्यू i प्लस प्लस 4 0 1 2 3 4 तक प्रिंट कर लिया होगा, 4 के बाद यहाँ पर आएगा और ये 5 हो गया होगा। जैसे ही 5 हो गया यहाँ पर ये चेक किया होगा, ये फॉल्स हो गया होगा और ये लूप से बाहर आ गया होगा। क्यों, क्योंकि फॉल्स के बाद लूप में नहीं घुसते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे सिस्टम चलेगा इसमें। अब इसका अल्टरनेटिवली अब और आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर इसका अल्टरनेट में आप ये कर सकते थे कि जो मैंने आपको बताया कि लूप के अंदर ही आप इनिशियलाइज कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज तो हमने देख लिया, डिक्लेयर बाहर किया था। चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। ब्रैकेट आप यहाँ भी खोल सकते हैं और यहाँ भी खोल सकते हैं, कहीं जहाँ भी आपकी इच्छा है खोल सकते हैं। एक लाइन बाद भी खोलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो अगर आप सिंगल लाइन का आपका अगर एग्जीक्यूट मैंने ब्लॉक है तो आप सीधा सीधे लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। i प्लस प्लस अंदर में क्या था, सी आउट i, ठीक है। यहाँ पर आप सेमीकोलन ध्यान रखेंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, तो आप जहाँ से भी करना चाहें, आप मतलब जो भी आप तरीका फॉलो करना चाहें, आपकी इच्छा है, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा बेहतर पूछा जाए तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। क्यों समझता हूँ, क्योंकि भाई वो पहले डिक्लेयर किया, मतलब किया नहीं किया मेरे को पता नहीं है ना। तो जैसे ही लूप शुरू किया उसी टाइम में आप डिक्लेयर, जब यूज़ पड़ा तभी आपने, अब होता है ना खाना जब ज़रूरत होता है तब बना लेते हैं खाना, ठीक है। तो यहाँ पर खाना बनाने की ज़रूरत था तो इसलिए हमने सीधा डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर लिया। तो ये ज़्यादा थोड़ा स्मार्टर वे कह सकते हैं आप इसको। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप प्लान्ड वे में कर रहे हैं कोई प्रोग्राम तो वो आपका पहले से ही पता होता है कि एक i नाम का जो है वो लूप में यूज़ होने वाला है, तो पहले डिक्लेयर कर लो, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक। चलिए, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या था, फॉर लूप था। फॉर लूप के बाद एक नया आया था 2011 में, दैट वाज फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या था, पहले तो आप ये समझिए कि इसका काम आया क्या आया है, फॉर लूप जैसा ही ये भी, लेकिन इसका कुछ खासियत है। इसका खासियत क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये देखिए कि ये किस वर्जन में आया था, C++ वर्जन 11 में आया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से एक सवाल बन सकता है, ठीक, एक चीज़। दूसरा चीज़, एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। लूप थ्रू किसके, एरे के लिए यूज़ करते हैं, ये दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। 2011 में आया था, ये जो 11 लिखा हुआ दैट इज 2011 2011, ठीक है। C++ का जो वर्जन आया था, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि वर्जन कैसे कैसे क्या चला है, ठीक है। तो इस वर्जन में फॉर ईच लूप आया था, किसके लिए आया था, सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को यूज़ करने में, मतलब एरे के एलिमेंट्स को आप क्या करना चाह रहे हैं, लूप थ्रू करना चाह रहे हैं, उसके लिए आ रहा है। हर एलिमेंट को आप मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आ रहा है ये चीज़, ठीक। सिंटैक्स क्या यूज़ करते हैं हम लोग, फॉर, ठीक है, फॉर वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल को लेकर आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, और एरे नेम, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, इस एरे में से हर पोजीशन पर से हर बार ये उठाता चलेगा, ठीक है, करेक्ट। इसे एग्जांपल देखिए, बेहतर क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। इंट माई नंबर्स, हमारे पास एक एरे है, इंट माई नंबर्स हमारे पास एरे है जिसमें 5 उसका ये रखा गया कि 5 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। उसका साइज क्या बता दिया गया, 5 बता दिया गया। अगर इन केस मतलब आते हैं, चलिए उस पर 5 नंबर इसमें हम, इसका जो है ये साइज़ बता दिया गया, और फिर इस 5 नंबर को इसने क्या किया, इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर दिया। डिक्लेयर मतलब इंट यूज़ करके इसको डिक्लेयर किया और फिर इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आता है, ईजी है,
ठीक है, अभी एरे हमने पढ़ा नहीं है, जो जो लोग एरे के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते हैं तो अभी के लिए मतलब सुन लीजिए, जब एरे पढ़ेंगे तो फिर वापस एक बार आके इस पर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो एरे है, एरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज करके हमने उसको चाहा कि हम उसका हर एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए क्या किया हमने, फॉर आई यहीं पर डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या लिखा, टाइप वेरिएबल नेम। ठीक है, फॉर सिंटैक्स में आप देख रहे हैं कि सिर्फ वेरिएबल नेम ही लिखना है आपको यहाँ पर फॉर आई। ठीक है, यहाँ पर कोलोन लिखा हुआ है, ठीक है, सेमी कोलोन नहीं है, आई, और फिर जो इसका नाम है, एरे का जो नाम था वो आप लिख दीजिए। तो इससे बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर को पता चल जाता है कि आई नाम का कोई एलिमेंट है, आई नाम का कोई वेरिएबल है जो माई नंबर नाम के एरे का हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा, हर एलिमेंट का वो वैल्यू स्टोर करेगा, और एक बार जब वो लूप एक रन खत्म करके आएगा तो वो फिर अगला पोजीशन पर खुद ही जंप कर जाएगा। आई प्लस प्लस टाइप का या आई माइनस माइनस टाइप का चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली हमको बताने का ज़रूरत नहीं है कि भैया तुम अपना एक साइज बढ़ा लो। ठीक है, आई प्लस प्लस करके एक्सप्लिसिटली बता रहे थे, यहाँ पर इम्प्लिसिटली कंपाइलर को पता है कि आई जो है पहली बार में पहला एलिमेंट लेकर नीचे उतरा होगा, अगली बार क्या करेगा, अगला एलिमेंट लेकर नीचे उतरेगा, और जब एंड पहुंच जाएगा तो अगली बार जब लास्ट पहुंच जाएगा, यानी कि फिर 50 प्रिंट हो गया होगा, तो फिर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखेगा कि भाई एरे के पास कोई एलिमेंट नहीं है और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से चलता है। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सवाल बन सकता है इस चीज़ पे। एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रॉन्ग सवाल बन सकता है। तो ये आप पूरी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, याद करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब 2011 में आया है ये चीज़, तो फिर 2000 पहले से जो एरे का एलिमेंट था उसको कैसे एक्सेस करते थे। सवाल पूछ सकता है कोई भी कि भाई 2011 में आया ना, सी प्लस तो कभी आ चुका है, अब उससे पहले कैसे एक्सेस करते थे। तो क्या होता था कि उस समय ये नहीं था हमारे पास। ठीक है, उस समय हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं था, तो हम क्या करते थे, एक हमने एरे ये डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा लेंगे कि इंट साइज, ठीक है, इक्वल्स टू साइज ऑफ माई नंबर। थोड़ा साफ से लिख लेते हैं ना, माई नंबर्स। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमको साइज ऑफ एरे पता लग जाएगा। अब हमारे लिए लूप करना आसान हो गया। लूप कैसे कर लेंगे हम लोग, फॉर आई इक्वल्स टू 0, सॉरी हम लोग इसको यहाँ पर डिक्लेयर भी कर लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इंट आई इक्वल्स टू 0 int i equals to 0। ठीक है, i is less than size i प्लस प्लस। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या मैंने बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि एरे जो है उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, साइज़ मिल गया। साइज़ को हमने लूप में दोहरा दिया उतने भर के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी आउट। ठीक है, माई नंबर्स अंदर में आई। ठीक है, तो जब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि हम मतलब जो 2011 में आया है, ठीक है, इस तरह का जो फॉर्मेट है, जिस तरह का जो सिंटैक्स जो अभी हमने देखा, तो हम लोग क्या करते थे, तो जो हमारे पास एरे होता था उसका साइज़ खोज लेते थे। उस साइज़ के लिए हम लोग एरे को दोहरा लेते थे। एरे को जैसे ही दोहरा लिया तो हमारे पास ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। यहाँ पर ये क्या था कि कंपाइलर को पता चल रहा था कि दिस इज़ अ वेरिएबल दैट विल कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ द एरे। ठीक है, एंड एवरी टाइम इट आइट्रेट्स इट विल हैव द नेक्स्ट एरे वैल्यू। ठीक है, हर बार वो जंप करता चला जाएगा। लेकिन इस केस में कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि दिस इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर साइज। ठीक है, जो कि ये साइज पर आइट्रेट कर, दिस इज़ अ वेरिएबल दैट आइट्रेट्स ऑन साइज ऑफ द एरे। ठीक है, और इसी को एज अ इंडेक्स जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे और हम लोग प्रिंट कर लेंगे।
ठीक है। जैसे ये आई का वैल्यू साइज़ के बराबर पहुंच जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है एक कि मतलब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई जो एरे है वो 1 से लेकर 5 तक था, लेकिन यहाँ तो 0 से लेकर 4 तक ये दौड़ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब अभी तक नहीं पता है मान लीजिए किसी को, तो अब मैं बता देता हूँ कि जो एरे का इंडेक्सिंग है वो आपका 0 से लेकर के n-1 तक जाता है। मान लेते हैं कि आपने ये एक एरे डिक्लेयर किया ARR 10, ठीक है। तो अब 10 डिक्लेयर किया मतलब इसमें 10 एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन 10 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर के 9 तक जाएंगे, क्योंकि पोजीशन जो है वो ARR 0 से स्टार्ट होता है, ARR 0 से स्टार्ट होता है और ARR 9 तक जाता है, पोजीशन 9 तक जाता है। लेकिन साइज तो क्या, साइज 0 थोड़ी हो सकता है, साइज 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ठीक है, या वो 1 से लेकर कहीं भी जाएगा, लेकिन पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जब हमारे पास ये नहीं था इस टाइप का सिस्टम, तो हम लोग इस तरह से काम कर लेते थे। तो हमारा ये चीज़ खत्म हो चुका है। अब लूप्स वाला पार्ट, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता तो मैंने बता दिया है। फॉर लूप में आपका ये फॉर ईच लूप है ना, इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। और मुझे कोई कहीं दिख नहीं रहा है सवाल बनते हुए। सवाल बनने एज इन जहाँ आपको फंसा सकते हैं, सवाल तो कहीं से भी बन सकता है, फंसाने वाला चीज़ ये हो सकता है, ठीक है। तो अब जब हमने ये लूप पढ़ लिया है तो हमारे पास ये आता है कि भाई एक एग्जाम्पल जो हमने छोड़ा था ऊपर i = 0 वाला, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना था, i में 1 से लेकर 10 तक जोड़ना था, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सवाल अभी तैयार है, ठीक है। तो इसको कोड करना चाहते हैं, पहले हम लोग वाइल लूप से ट्राई करते हैं, ठीक है। वाइल i = 0 हम बोल लेंगे, इंट i = 0, ठीक है। ये हमने पहले इनिशियलाइज कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, वाइल i > 10। जैसे हमने i > 10 लिखा, मतलब ये पता चल गया कि ये लूप 10 बार चलने वाला है, i की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 0 से घुसना शुरू किया, वो 9 तक दौड़ेगा, 0 से 9 तक दौड़ेगा और 10वां में वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 बार लूप चलने वाला है, ये पता चल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या जोड़ना है, i = i + 1, i = i + 1 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब कि मुझे एक कांस्टेंट फिगर चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, j लिख लेते हैं और यहाँ इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है। इंट i = 0 था ना, i = 0 था, कॉमा j = 1 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने j = 1 कर लिया तो i = i + j, ठीक है। तो पहली बार में क्या होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा, 0 होगा, पहली बार 1 होगा, करेक्ट। और उसको हम लोग i में फिट करते जाएंगे और हम क्या करेंगे, i ++ कर देंगे एंड j++ कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। और हमारे ये कोड खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये 10 लाइन में जो कोड था वो हमारे 3 से 4 लाइन में कोड हमारा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली डू वाले में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फॉर लूप में कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फॉर लूप में कैसे कर सकते हैं, फॉर इंट i = 0, i <10, i ++, ठीक। यहाँ पहले क्या ले लेंगे, इंट j = 1 ले लेंगे, ठीक। और क्या कर लेंगे, i = i + j कर लेंगे। अब i तो इंक्रीमेंट होने का काम हो रहा है ऊपर, उसमें हम कुछ नहीं करना, यहाँ हम क्या कर लेंगे, j++ कर लेंगे, ठीक है। और ये लूप खत्म हो गया, ओके। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं डाला, ठीक। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने कैसे कोड लिखा है। ये छोटा सा ही कोड था, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, राइट, बट आपको चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों कि हमने कैसे कोड लिखा है यहाँ पर। तो दोनों से हमने देख लिया, वाइल से भी देख लिया, फॉर लूप से भी देख लिया, और क्या कर रहे हैं इसमें ये भी आप एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक है। पहली बार जब j आया होगा तो i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी ये 2 हो गया होगा। अगली बार जब जोड़ने के लिए आएगा तो i का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 था तो i में क्या 1 स्टोर हो गया होगा, ठीक है।
आई में क्या 1 स्टोर हो गया होगा। ओके यहाँ पर कुछ एक एरर है, एक सेकेंड। ओके सो देयर इज एरर, करेक्ट। इसमें आपको ये थोड़ा समझना चाहिए, मतलब वो आई जो सब कुछ था ना उसमें मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ये जो आई है आपका, आई जो लिखा हुआ, दिस इज स्टोरिंग सम, दिस इज स्टोरिंग सम, ये क्या कर रहा है, सम स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसको टच नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ही ये चीज़ गलती हुई है, दोनों को ही हम लोग करेक्ट करेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग जो आइट्रेटिंग वेरिएबल है ना उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आइट्रेटिंग वेरिएबल जो है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, j इक्वल्स टू 1 कॉमा k इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर k लिख दीजिए आप, ठीक है, यहाँ भी k लिख दिए। तो ये k क्या है, सिर्फ आइट्रेट करने का काम आ रहा है, मतलब गोल गोल घुमाने का काम आ रहा है। i को ये छेड़ नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा था, i को वो छेड़ रहा था, ठीक है। तो i को छेड़ रहा था, फिर वो सम कैसे स्टोर कर पाएगा, ठीक है। एक बार तो आपने सम स्टोर कर दिया, उसके बाद i प्लस प्लस कर दिया, तो वो क्या कर रहा था कि जो सम का जो वेरिएबल है उसको ये छेड़ रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको i को हटा ही लें और इसको ना कुछ बेहतर नाम दे दें। जो आइडेंटिफाइड टाइप की बात हमने की थी ना कुछ वीडियोस पहले, तो वो वैसे ही कुछ करेंगे, ठीक है। और जब सम का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लेके चलते हैं। अभी बताता हूँ मैं, इंट सम इक्वल्स टू 0, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस j, ठीक है। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस जे और k प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। तो कि जे से क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज आपकी इंक्रीमेंट हो रही थी ये इंक्रीमेंट हो रहा है, करेक्ट। और सम से क्या हो रहा है, वो सम जो है वो हर बार आइट्रेशन के साथ वो सम स्टोर कर करके, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, सम इक्वल्स टू सम प्लस जे या सम प्लस इक्वल्स टू जे भी लिख सकते थे यहाँ पर। और ये क्या करेगा, सम को स्टोर करता जाएगा, के को बढ़ाते जाएंगे। के क्या है, के इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आइट्रेशन। के जो है का सिर्फ काम आइट्रेशन से है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आइट्रेशन से काम है। और जे का काम क्या है कि जो नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं ये सब, ये उसको जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पर आई है उसको सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा लास्ट में क्या कर देंगे, जब अंत में आ जाएगा तो सी आउट कर लीजिए, सी आउट सम कर लीजिए आप। तो इनका जो ये जो आई का लास्ट का जो आई का वैल्यू होगा ना, जो असाइनमेंट बन के बना होगा, ये आपका सम में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और क्या आप इसमें कर सकते थे, इस वाले में क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर वही समस्या है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सम ले लेते हैं एक, ठीक है, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस जे, ठीक है। यहाँ पर सम इक्वल्स टू 0 ले लिया था इनिशियली, सम इक्वल्स टू 0 ले लिया। नाउ आई इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आइट्रेशन, उसको और कोई काम नहीं है, वो 10 बार आइट्रेट करेगा। जे अगेन सेम, ये 1 2 3 4 जो है 10 तक उसको रिप्रेजेंट करेगा और हर बार हम लोग जे को बढ़ाते जाएंगे। और सम क्या है, सम उसको स्टोर कर रहा है यूज़ करके, जो हमने यहाँ पर आई बोला हुआ, यहाँ पर सम बोला हुआ है। क्योंकि मोस्टली हम लोग आइट्रेशन में आई यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर मैंने वो सवाल में भी आई लिख दिया, तो इस कारण से थोड़ा वो कन्फ्यूज़न का थोड़ा ये बन गया। बाकी अब ये कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर किसी के पास कंपाइलर हो, नहीं तो ऑनलाइन कंपाइलर आप रन करके देखिए, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा लूप खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा लेक्चर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए, टाटा, ऑल द बेस्ट।